गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ट्रिगोनॉन और एक होता है मेट्रॉन। तो अब यहाँ पे आप ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन से क्या समझते हैं। तो ट्रिगोनॉन जो है इसका मतलब होता है ट्रायंगल, और जो मेट्रॉन होता है इसका मतलब होता है मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम बेसिकली यूज़ करते हैं ट्रायंगल की मेजरमेंट में, ट्रायंगल के एंगल्स के मेजरमेंट में। एंगल्स एंड ये जो साइड्स होते हैं उनके मेजरमेंट्स। तो अब सबसे पहले एंगल क्या होता है। एंगल जो मीन्स जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक लाइन है, ये इसका एक स्टार्टिंग है और एक ये एंड पॉइंट है। तो जो यहाँ पे एक पॉइंट से इस लाइन को रोटेट किया जाएगा, जितना भी रोटेट किया जाएगा, तो जैसे मान लो मैंने इसे यहाँ तक रोटेट किया है, तो अब जो इसका ये जो जितना रोटेशन था वो एक एंगल होगा। तो इसकी डेफिनेशन होती है, तो ये इसकी डेफिनेशन, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मान लो कि ये एक बिल्डिंग है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको ये डिस्टेंस पता है यहाँ से यहाँ तक की, और ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये पता है। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से जहाँ से आप खड़े हो टू द रूफ टॉप। तो ये जो आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे। ऐसा तो है नहीं ना कि आप यहाँ पे मेजरिंग टेप का यहाँ यूज़ करोगे। तो अगर मान लो यहाँ पे इसकी हाइट है 12, इसकी हाइट है मीन्स इसकी यहाँ पे डिस्टेंस है 5, तो आप ये डिस्टेंस तो निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। और अगर आपसे पूछा जाए, मान लो ये यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो गई, अब आपसे पूछा जाए कि ये एंगल कितना है, यहाँ से आप खड़े हो और यहाँ तक का एंगल कितना है, या फिर ये एंगल पूछा जाए, तो याद रखना कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ये राइट एंगल्स पे यूज़ होती है सिर्फ, जहाँ पे जिसमें जो एक एंगल है 90 डिग्री का होता है, तो सिर्फ उन ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। और अगर आपसे ये एंगल पूछा जाए तो अब यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज तो निकाल लोगे आप 13 मीटर, मीन्स अगर मान लो ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो इसकी हाइपोटेन्यूज निकल जाएगी 13 मीटर। किससे, h² = p² + b²। अब अगर मान लो आपसे ये पूछा गया है, जैसे यहाँ पे, अब पहले ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स होते हैं उसके नाम बताता हूँ। पहला होता है साइन, इसको हम पूरा नाम होता है इसका साइन, बट इसे हम ई नहीं लिखते ज़्यादातर। साइन, कॉस, टैन, फिर है कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। अब जैसे इसका पूरा नाम था साइन जिसमें ई भी था, वैसे ही इन सब के भी नाम हैं। इन सब के नाम होते हैं, ये होता है कोसाइन, ये होता है टेंजेंट, ये रहता है कोसेकेंट, ये रहता है सीकेंट, और जो ये लास्ट में है ये कॉटेंजेंट। अब देखिए यहाँ पे इसको याद करने का बस तरीका ये है कि साइन मीन्स इसमें ये जो ये वाले हैं, यहाँ पे कोसाइन में INE और ये टैन में जेंट जो है, मीन्स इनका यूज़ नहीं करते, हम इसे सिंपल लिखते हैं, इसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और यहाँ पे कॉट। तो जो ये स्टार्टिंग के 3 हैं ये तो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो ये लास्ट के 3 है, ये जो यहाँ पे कोसेक है साइन का रेसिप्रोकल होता है, और सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट टैन का रेसिप्रोकल। तो साइन का जो रेशियो होता है ये होता है P/H, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे अगर मान लो आपको ये वाला एंगल पूछा गया है, मीन्स जैसे मान लो ये साइन थीटा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा इसमें कितना है, तो आप इसमें जो इसके सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, वो होगी 12 = 12 अपॉन, यहाँ पे h कितना है, हाइपोटेन्यूज 13, तो हो जाएगा 12/13। तो अब जो इसमें सॉल्व करके जो इसकी वैल्यू आएगी वो होगा ये वाला एंगल। और अगर अब आपसे पूछा जाए, एक सेकेंड, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा ट्रायंगल बनाया है, वही सेम ट्रायंगल है, और साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी। थीटा का मतलब होता है जो भी एंगल है वहाँ पे। और अब अगली वैल्यू मीन्स अगली रेशियो या फिर एंगल होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइट,
मीन्स हाइपोटेन्यूज सॉरी। तो जो जैसे मान लीजिए हम सेम एंगल लेते हैं, इसे अब ले लेते हैं हम कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में जो इसकी मीन्स जो बेस है, इसके साथ जो मीन्स लाइन है या फिर ये होती है यहाँ पे बेस, तो इसमें 5 है, इसका होगा b/h, तो ये 5/13। तो इसमें इसकी वैल्यू जो आएगी 5/13 को सिंप्लीफाई करने में, तो वो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। अब अगली होती है टैन थीटा। तो अब टैन थीटा का मीन्स रेशियो होता है sin/cos, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर आप कह सकते हैं P/B, क्योंकि अगर sin/cos करोगे तो P/h अपॉन में B/h, तो यहाँ पे h और h कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा P/B। तो P/B में होगा 12/5। अगला एंगल जो है वो है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मैंने आपको बताया था साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा या फिर h/p। तो h/p हो जाएगा 13/12। अगला एंगल होता है सेक थीटा। इसका मैंने बताया था कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू h/b इक्वल टू ये हो जाएगा 13/5। अगला है टैन का रेसिप्रोकल जो कि है कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ये हो जाएगा b/p। यहाँ पे p/b था, तो ये हो जाएगा 5/12। अब इसमें ये तो बता दिया कि इसमें इसकी वैल्यू इससे निकलती है, मीन्स साइन की वैल्यू P/h से, कॉस की B/h से, टैन की P/b। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है? तो इसको एक ट्रिक होती है याद करने के लिए। ये आपने सुना होगा, पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले, एक आपने सुना होगा ये रेशियो का। तो इसका हम यूज़ मिस कर सकते हैं इसे याद करने के लिए। तो अब अगला सीखते हैं। अब अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि sin 30 बताओ कि sin 30 कितना होगा, मीन्स डायरेक्ट एंगल दे दिया जाए, तो उसमें आप वैल्यू कैसे बताओगे? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम मिस करते गए हैं। जैसे हमने यहाँ पे थीटा को एंगल मान लिया है, तो अब सारे रेशियो जो है यहाँ पे उसे थीटा के बेसिस पे लेंगे। तो पहले sin 30, तो इसमें करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे एंगल्स हैं जो अलग अलग एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90, 5 एंगल्स हैं। तो अब इसमें हमें पहले करना है, सब में मीन्स वैल्यू डाल दिए 0, 1, 2, 3, 4, मीन्स इसमें सिंपल नंबर से लिख दिया 1, 2, 3, 4 करके, यहाँ 0 में 0। तो अब यहाँ पे सबके नीचे 4 लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबका अंडर रूट में लेंगे जब, तो ये 0.4 है, तो ये 0 हो जाएगा सिंपली। तो अगर यहाँ पे आप अंडर रूट में करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 0, और 1/4 का मीन्स साइन 30 में अगर 1/4 का रूट करेंगे तो ये हो जाएगी 1/2। अब यहाँ पे 2/4, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 होगा। तो और 1/2 का अगर अंडर रूट में करोगे तो ये हो जाएगा 1/√2। ऐसे ही 3/4, तो 4 तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो अंडर रूट में कुछ इसे होगा नहीं, 2 में बदल जाएगा, लेकिन 3 में यहाँ पे √3/2। ऐसे ही यहाँ पे तो ये 4/4 1 हो जाएगा, और 1 का अंडर रूट 1 में ही आता है, तो ये 1। अब ऐसे जो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को लिखने के लिए जो यहाँ पे आपने वैल्यू ली है इसे उल्टा करके यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे जैसे कॉस थीटा में साइन थीटा का 90, तो यहाँ पे 1, तो ये 1 यहाँ मिस कॉस थीटा के 30 डिग्री में साइन थीटा का 60, तो ये 3 मिस √3/2। अब यहाँ पे 45 में कॉस थीटा और साइन थीटा की सेम वैल्यू होती है 1/√2। अब यहाँ कॉस 60 में साइन 30 1/2 और यहाँ 0। अब टैन की, तो टैन का मैंने आपको बताया था sin/cos होता है। तो sin/cos में
मीन्स यहाँ tan 0 में साइन थीटा का 0 और कॉस थीटा का 1, तो 0/1, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 1/2 अपॉन में √3/2, तो 2 और 2 कट जाएगा, जैसे 1/2 अपॉन में √3/2, तो यहाँ से अगर इसे मिस लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। अब यहाँ पे साइन थीटा का 1/√2 और कॉस थीटा का 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 1। अब tan 60, तो √3/2 अपॉन में 1/2, तो 2 से 2 कटेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी √3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा 0, तो 1/0, तो जो 1/0 होता है मीन्स कोई सा भी नंबर अपॉन में 0, कोई सा भी नंबर अपॉन में 0, तो वो नॉट डिफाइंड होता है, तो इसे हम लिख देते हैं ND, मीन्स नॉट डिफाइंड। अब अगला कॉसेक थीटा, तो मैंने बताया था ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा, तो 0 में तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा, मीन्स ऐसा इसलिए क्योंकि ये 1/0 यहाँ पे भी यही होगा, क्योंकि 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू थी 0, तो ये नॉट डिफाइंड। अगला कॉसेक मीन्स 30 में, तो साइन थीटा की वैल्यू आई थी 30 में 1/2, ये 1/2 को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 2। अगला साइन 45, सॉरी कॉसेक 45, तो 1/√2, ये 1/√2, तो ये हो जाएगी √2। अगला √3/2 कॉसेक 60 में, तो √3/2 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। अगला यहाँ पे 1 है, मीन्स साइन थीटा और जो कॉसेक थीटा है यहाँ पे मीन्स 90 में इसकी भी वैल्यू 1 होती है। अगला सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा यहाँ पे 1 है, तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अगला √3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। अगला है 1/√2 सेक थीटा, सेक 45 में, तो 1/√2 हो जाएगा यहाँ पे √2। अगला 1/2, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 2, और जो यहाँ पे 0 है ये फिर से वही वैल्यू आ रही है 1/0, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगला कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे कॉट थीटा जो है 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड। अगला 1/√3 मीन्स कॉट 30 में, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3। अगला कॉट 45, जो tan 45 होता है 1 है, और कॉट 45 भी 1 होगा। अगला है √3, तो √3 का रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे नॉट डिफाइंड था, ये इसलिए था क्योंकि ये 1/0 था, तो यहाँ पे 1/0 का रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे पैटर्न में नॉट डिफाइंड का होता है, मीन्स tan थीटा से स्टार्ट होता है नॉट डिफाइंड का, लास्ट में फिर कॉसेक थीटा का मीन्स tan थीटा का 90 और कॉसेक थीटा का 0 और सेक थीटा का 90 और फिर कॉट थीटा का 0, तो ये नॉट डिफाइंड होते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है इसमें याद करने के लिए, क्योंकि इसमें आपसे एग्ज़ाम में कोई भी रैंडम वैल्यू पूछ दी जाएगी कि जैसे बताओ सेक 60 क्या होता है, तो इसमें आप ये तो है नहीं कि ना कि पूरी ये टेबल बनाओगे, तो इसमें याद करना पड़ता है इस पूरी वीडियो मीन्स पूरे इस टेबल को। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक मीन्स होती हैं, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ एक चेन बनाइए कि अपने कॉन्टैक्ट्स में 10 कॉन्टैक्ट्स को शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। थैंक यू।